Students, today we start force and pressure, which is a chapter of science in 8th class. It is in physics. So हम पहले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले फोर्स। हाँ भाई, तो फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स वो चीज़ है जो किसी भी चीज़ को चला सकती है, किसी रुकी हुई चीज़ को चला सकती है, और चलती हुई चीज़ को रोक सकती है, और किसी भी चीज़ की शेप को बदल सकती है। जैसे किसी अलग शेप में है तो हम उस पर फोर्स लगा के, जैसे आटा है, आटा गूँथा, उसका हम फोर्स लगा के क्या कर लेते हैं, अलग शेप में ले आते हैं। तो फोर्स क्या है? फोर्स से हम शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? इट इज पुश और पुल अप्लाइड ऑन एनी बॉडी। ठीक है, तो फोर्स क्या है? जैसे बॉक्स है, ये एक सरफेस पे है, इस बॉक्स के ऊपर यहाँ से हमने पुश किया तो हमने क्या लगा दी? इसके ऊपर फोर्स लगा दी। तो फोर्स क्या है? पुश या पुल किसी भी बॉडी के ऊपर जो लगाया गया उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ओके, तो फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी रेस्ट में जो चीज़ है उसको मोशन दे सकते हैं, या कोई चीज़ पहले से ही मूविंग है तो उसको रेस्ट में लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये कार है, इसको स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पे फोर्स लगाई, धक्का देके हमने इसको स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करने के बाद ये खुद चलने लगी। ठीक है, तो जब खुद चलने लगी तो इसका इंजन स्टार्ट हुआ, फिर चलने लगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब एक बार तो हमने फोर्स दी तो इसके पास मोशन आ गई, इसके पास गति आ गई, हमने फोर्स दे के इसको गति दे दी एक बार तो, लेकिन फिर ये बाद में अपने आप क्यों चलना शुरू कर दिया? वो बाद में जो अपने आप चलना शुरू किया वो इसके इंजन की वजह से चलना शुरू किया। तो बाद में इसको फोर्स कहाँ से मिली? इसके इंजन से मिली। पहले तो हमने इनिशियल इसको फोर्स दी, ये चलना शुरू कर गई, इंजन स्टार्ट हो गया। तो बाद में जो है वो किसकी वजह से हुआ? इसके इंजन की वजह से। बाद में जो चलना शुरू किया किसकी वजह से? इसके इंजन की वजह से चलना चाहिए। ठीक है, अब फोर्स बेटा दो प्रकार के होते हैं। फोर्स आर ऑफ, फोर्सेस लिख लो, फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। फोर्सेस कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फोर्सेस दो तरह की हैं भाई, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब बात आती है भाई कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्टैक्ट फोर्स? तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो है भाई जो अराइज होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्टैक्ट से। जब तक हम खुद कॉन्टैक्ट करें तब अराइज होती है कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है ना? कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स। ठीक है।
इट इज़ द फोर्स which can be applied on any body with the help of our hands। ठीक है, तो जब किसी बॉडी के ऊपर हम अपने हाथ से किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती हैं जो कॉन्टैक्ट से अराइज होती हैं, जिस पे हमें बॉडी को छूना पड़ता है। तो मस्कुलर फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये कब अराइज होती है? जब हम अपने हाथ से किसी चीज़ को धकेले या खींचे। ठीक है, अगर दूसरी कॉन्टैक्ट फोर्स जो है हमारी वो है फ्रिक्शनल फोर्स। जो सेकंड कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारी कौन सी है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है बेटा? इट इज द फोर्स which arise when a body moves or tries to move on the surface of अदर बॉडी। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स है? जो अराई होती है कब? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे चलने की कोशिश करती है या चलती है। अब मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमने इस सरफेस पे रख दिया। ठीक है, तो इस सरफेस में और इस बॉक्स के सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होगा कब? जब ये या तो चलेगा या चलने की कोशिश करेगा। मान लो हमने इस तरफ इसको खींचना शुरू किया, फोर्स अप्लाई कर दी, तो ये इस तरफ चलना शुरू करेगा। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर क्या लग जाएगी? फ्रिक्शनल फोर्स। एफ क्या है? पुल अप्लाइड ऑन दी बॉक्स। और एफ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है बेटा, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो अराइज होती है किन्हीं बॉडी के सरफेसेस के बीच में, और इस फोर्स के कारण ये बॉडी के मोशन को अपोज करती है। फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी के मोशन को क्या करती है? अपोज करती है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसे है कॉन्टैक्ट फोर्स? क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स अराइज कब होती है? जब दो सरफेसेस का आपस में क्या होता है? कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, अच्छा बेटा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है कई मायने में, और कई मायने में ये हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। इसके इल इफ़ेक्ट भी हैं और इसके यूज़फुल इफ़ेक्ट भी हैं। यूज़फुल इफ़ेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स के यूज़फुल इफ़ेक्ट क्या हैं? नंबर 1, इट हेल्प्स अस इन वॉकिंग। तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स चलने में हमारी हेल्प करता है। जब हम चलते हैं बेटा, जब हम चलते हैं
तो ज़मीन को पैर से, अपने पैर से ज़मीन को, बेटा जब हम चलते हैं तो देखो ज़मीन को अपने पैर से पीछे की तरफ धकेलते हैं। जब हम चलते हैं तो इस ज़मीन को अपने पैर से पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो अगर यहाँ पे मान लो जैसे ऑयल गिरा है तो फ्रिक्शन नहीं बनेगा, ऑयल गिरा है तो चिकना होगा, फ्रिक्शन बनेगा ही नहीं। तो जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे ज़मीन के ऊपर, अपने पैर से फोर्स लगाएंगे तो स्लिपरी होने के कारण हमारी फोर्स लगेगी नहीं, हम फिसल जाएंगे। तो हम चलेंगे कैसे? तो इसका मतलब फ्रिक्शन हमारी चलने में सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट है भाई, इट हेल्प्स अस इन ड्राइविंग दी कार। ये हमारी कार की ड्राइविंग में भी हेल्प करता है। कैसे? देखो जैसे कार रोड पे चल रही है तो वो फ्रिक्शन के कारण उसके टायर क्या हैं, मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। अगर मान लो टायर के नीचे फ्रिक्शन ही ना हो तो टायर क्या कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, एक ही जगह पे कार आगे जाएगी नहीं। जैसे कीचड़ वगैरह में कार फंस जाती है ना, तो वो टायर क्या करते रहते हैं, रोड मूव कर देते हैं एक ही जगह पे, वो फ्रिक्शन नहीं होता उसमें, तो वो आगे मूव ही नहीं कर पाते। तो इस वजह से कार हमारी आगे नहीं जा पाती। और अगर फ्रिक्शन होगा, अच्छे से फ्रिक्शन होगा तो कार हमारी आगे मूव कर जाएगी। तो फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है वॉकिंग में और ड्राइविंग में। ओके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज इतना ही।